पल पोस्टिंग एवं धर्म महाचक्र शिक्षा त्राण एवं कल्याण विभाग एरोस ने प्रधान अध्यापक एवं डायसिसिस सचिव के रूप में यह मेरी पहली नियुक्ति थी। मैं उसके पहले आनंद नगर में कार्य करता था। मुझे किसी क्षेत्र में खासकर विद्यालय में काम करने की प्रबल इच्छा होने लगी। मैं पूज्य बाबा से मन ही मन मनाने लगा कि वह मुझे कहीं स्वतंत्र रूप में कार्य करने का मौका दे। एक दिन पूज्य बाबा ने अचानक मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुझसे कहा कि मैं तुम्हें विद्यालय का प्राचार्य बनाकर भोपाल भेज रहा हूँ। तुम वहाँ जल्दी चले जाओ। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी वहाँ आऊँगा। मैं बाबा के कमरे से निकलकर विद्यालय में एवं क्षेत्र में नियुक्ति होने की भावना से आनंदित होकर नई जगह नए काम में जाने के प्रबंध में लग गया। मैं पूज्य बाबा से अनुमति एवं आशीर्वाद लेकर भोपाल के लिए प्रस्थान कर गया। वहाँ पहुँचने पर मार्गी लोगों ने मेरा स्वागत बड़े ही उत्साह से किया। मैं उन लोगों के प्यार से अभिभूत हो उठा। मैंने उन लोगों के साथ मिलकर वहाँ विद्यालय खोलने की योजना बनाई तथा उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए हम लोग जी जान से लग गए। उन दिनों आचार्य चितले जी भोपाल में ही अधीक्षण अभियंता थे। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने मुझे विद्यालय खोलने के लिए हर तरह से सहयोग दिया एवं उत्साहित किया। BHEL ने कार्यरत सभी मार्गी लोग मेरे साथ विद्यालय खोलने के कार्य में लगे हुए थे। परम पूज्य बाबा की कृपा एवं सभी मार्गियों के सहयोग से हम लोगों ने BHEL प्रशासन से जगह लेकर विद्यालय खोल दिया। धीरे धीरे विद्यालय जमने लगा और दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह काम मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। यहाँ के मार्गी लोग भी बड़े भक्त एवं संस्था के कार्य के लिए उत्साहित थे। अचानक 3 माह के बाद मुझे धर्म प्रचार सचिव DPS का टेलीग्राम प्राप्त हुआ कि अमुक दिन पूज्य बाबा धर्म महाचक्र के लिए भोपाल आने वाले हैं तथा तुम लोगों को यथाशीघ्र संपूर्ण तैयारी पूरी कर लेनी है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने जल्दी कैसे आएंगे, परंतु बाद में मुझे उनका वचन याद आया कि वे भी मेरे पीछे पीछे भोपाल आएंगे। मैंने सभी मार्गियों को विद्यालय में बुलाकर उक्त टेलीग्राम को उन लोगों के सामने रख दिया, जिसे देखकर वे सभी लोग प्रसन्नता से झूम उठे तथा धर्म महाचक्र की तैयारी में लग गए। भोपाल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का परिसर उनकी कृपा से धर्म महाचक्र के लिए मिल गया। वहाँ का परिवेश बहुत ही अच्छा था। वह धर्म महाचक्र के लिए उपयुक्त जगह थी। सभी मार्गियों एवं कार्यकर्ताओं की राय से आचार्य चितले जी का घर परम पूज्य बाबा के ठहरने के लिए तय किया गया। उनका मकान काफ़ी बड़ा था। बाबा के रहने के लिए वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद थीं। आचार्य चितले जी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य पूज्य बाबा की आवभगत के लिए हर तरह की तैयारी में जुट गए। हम सभी कार्यकर्ता एवं भक्तगण धर्म महाचक्र की सारी व्यवस्था करने में लग गए। भोपाल आगमन पर हम लोगों ने पूज्य बाबा का जोरदार स्वागत किया तथा उन्हें ठहरने के लिए आचार्य चितले जी के मकान में ले गए। उस मकान में पहुंचते ही बाबा का रूप उग्र हो गया। उन्होंने हम लोगों को बुलाकर कहा कि मैं इस मकान में एक क्षण भी रहना नहीं चाहता। तुम लोग मेरे रहने की व्यवस्था इसी क्षण किसी दूसरी जगह करो। यह सुनते ही हम लोग परेशान हो गए कि इतने जल्दी पूज्य बाबा के ठहरने की व्यवस्था कहाँ की जाए। आचार्य चितले जी एवं उनके परिवार के लोग यह जानकर घबरा गए तथा पूज्य बाबा से अपने घर पर ही रुकने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि वे उनके यहाँ कुछ खाने पीने के लिए भी तैयार नहीं हुए। उनकी लीला वे ही जाने। हम लोग उसी क्षण पूज्य बाबा को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी में लग गए। थोड़ी देर बाद पूज्य बाबा रहस्यमय ढंग से बोले कि जहाँ पर मार्गी लोग रुके हुए हैं वहीं मेरे रुकने की व्यवस्था करो। हम लोगों ने वहाँ पता
करने पर पाया कि उस कॉलेज के अंतिम भाग में एक अलग कमरा था जहाँ पर संलग्न स्नानगृह, रसोई घर आदि के लिए हर तरह की सुविधाएं थी। हम लोगों ने जब उस व्यवस्था के बारे में उन्हें बताया तो पूज्य बाबा वहाँ के लिए तुरंत प्रस्थान कर गए। पूज्य बाबा मार्गियों के बीच में ही रहना चाहते थे तथा अपनी व्यवस्था वे पहले ही कर चुके थे। धर्म महाचक्र बहुत ही सफल एवं अच्छा रहा। वहां जाने के बाद पूज्य बाबा बहुत प्रसन्न रहे तथा मार्गियों को अपने आशीर्वचन एवं दर्शन से निहाल करते रहे। धर्म महाचक्र में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से अच्छी संख्या में भक्तगण आए हुए थे। भोपाल से विदा होने के पूर्व पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुस्कुराते हुए रहस्यमय ढंग से कहा कि मैंने तुम्हें जो वचन दिया था कि तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी भोपाल आऊँगा, उसे मैंने पूरा किया। पूज्य बाबा की इन बातों को सुनकर मैं धन्य हो गया कि वे मुझे अपनी कृपा करुणा से निहाल करने के लिए अपने वचनानुसार भोपाल आ पहुँचे। ऐसे भी यहाँ के भक्त मार्गीगण पूज्य बाबा को धर्म महाचक्र के लिए बार बार आग्रह कर रहे थे। वे भक्त वत्सल है, इसीलिए भक्तों के आग्रह को टाल पाना उनके लिए कठिन है।